कर्नाटक चुनावों में हार की सबसे ज्यादा मिर्ची भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगी है, गोदी मीडिया को लगी है। और गोदी मीडिया राहुल और कांग्रेस के खिलाफ किस तरह का दुष्प्रचार कर रहा है, किस तरह की सुपारी उन्होंने ले रखी है भारतीय जनता पार्टी की नाम की, वो मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों। मगर सबसे पहले एएनआई का यह वीडियो देखिए दोस्तों। सिद्धरमैया के घर के बाहर भगवान राम का जो पोस्टर लगा हुआ था उसे हटाया जा रहा है और एएनआई, जी हां एएनआई, इसका बाकायदा कवरेज कर रहा है। दुनिया भर के लिए यह वीडियो दिखाया जा रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज शाम तमाम न्यूज चैनल्स में यह तस्वीर दिखाई जाएगी कि देखिए, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ भगवान राम का पोस्टर सिद्धरमैया ने हटा दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपसे परिचय करवाना चाहता हूं कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। सबसे पहले तेजस्वी सूर्या का ट्विटर का ये प्रोफाइल फोटो देखिए। जब बजरंग बली को लेकर विवाद चल रहा था तो उन्होंने बाकायदा बजरंग बली की तस्वीर लगा दी थी। अब जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है बजरंग बली की तस्वीर हट गई है और उनकी अपनी तस्वीर आ गई है। प्रताप सिम्हा, भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता, जैसे ही बजरंग बली बनाम बजरंग दल वाला विवाद चल रहा था, इन्होंने बजरंग बली की तस्वीर लगा दी थी प्रोफाइल पिक्चर ट्विटर पर। चुनाव जैसे ही खत्म हुआ उनकी वापस तस्वीर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी नेता अश्वत्थ नारायण, जब बजरंग दल को लेकर बीजेपी विवाद खड़ा कर रही थी और बजरंग दल को बजरंग बली के साथ जोड़ रही थी, तब उन्होंने बजरंग बली की यह तस्वीर लगाई थी। मगर जैसे ही चुनाव खत्म हुए उनकी तस्वीर वापस आ गई है। यह तो बात सिर्फ 3 भाजपा के नेताओं की है। मैं एक और भाजपा के नेता की आपसे परिचय करवाना चाहता हूं, उन्होंने भी यही किया है। आपकी स्क्रीन पर यह है विजेंद्र येदुरप्पा साहब के बेटे, उनकी भी देखिए अपनी तस्वीर वापस आ गई है। मगर जब बजरंग दल को लेकर विवाद चल रहा था तब इन्होंने भी बजरंग बली की वही तस्वीर लगाई हुई थी। अब आप कहेंगे कि शर्मा जी आप ये सब हमें क्यों बतला रहे हैं? मैं गोदी मीडिया और प्लायबल मीडिया के दोहरे मापदंड आपके सामने पेश कर रहा हूं। यानी कि जब चुनाव खत्म हुए और सिद्धरमैया ने भगवान राम का पोस्टर हटाया, उसको लेके तो मीडिया जबरदस्त कवरेज करेगा। मगर चुनाव खत्म होते ही बजरंग बली की तस्वीर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ट्विटर प्रोफाइल से हटा रहे हैं, इसको लेकर कोई गोदी मीडिया जो है सवाल नहीं खड़े करेगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, चुनाव खत्म हो गया और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो चुनाव से जुड़ी सामग्री भी हट जाती है। सिद्धरमैया ने जो किया या तेजस्वी सूर्या ने जिस तरह से अपने ट्विटर प्रोफाइल में से बजरंग बली की तस्वीर हटाई, उसमें कुछ गलत नहीं था। मुझे आपत्ति दोहरे मापदंड को लेकर है। यानी कि जब कांग्रेस का नेता करे तो उसको लेकर यह वीडियो दिखाया जाए, कवरेज किया जाए और उसको लेकर गोदी मीडिया में प्राइम टाइम डिबेट्स की जाएं। मगर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता बजरंग बली को इस तरह से अपने ट्विटर प्रोफाइल से हटा देते हैं, उसकी कोई बात नहीं करता है। मगर सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या जरूरी यह है कि किसी ने भगवान राम का पोस्टर हटाया या बजरंग बली की तस्वीर हटाई, या जरूरी यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के दोहरे मापदंड करती है? मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। मणिपुर में इस वक्त क्या हो रहा है दोस्तों? 60 लोग मारे जा चुके हैं। वहां पर कुकी और जोमी समुदाय के बीच में जो संघर्ष हुआ है, 2 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में जो संघर्ष हुआ है, उसमें अब तक 60 लोग मारे जा चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह। बीरेन सिंह दिल्ली आए हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। क्या मीडिया ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि अमित जी, मणिपुर जल रहा है मगर आप क्या करते हैं? पहली बात, कर्नाटक चुनावों को लेकर अपनी सभाओं, अपनी रैलियों को आप रद्द नहीं करते हैं। दूसरी बात, आप कहां जाते हैं? आप पश्चिम बंगाल जाते हैं, वहां पर राजनीति करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर राजनीति करते हैं, मगर मणिपुर नहीं जाते। उल्टा मणिपुर के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया जाता है। मैं आपसे सीधा और सरल सवाल यह कर रहा हूं, क्या किसी ने देश के गृह मंत्री से सवाल किया कि क्या यह जायज है? अरे कांग्रेस के जमाने में एक निहायत ही नाकारा गृह मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था शिवराज पाटिल, जो एक दिन में 2-2 बार या 3-3 बार कपड़े बदला करते थे।
आजकल भी एक महान शख्सियत हैं जो एक दिन में 3-3 4-4 बार कपड़े बदलते हैं, मगर उनकी कोई बात नहीं करता है। उनका कोई नाम नहीं लेता है। कहने का अर्थ यह है कि जब कांग्रेस के जमाने में शिवराज पाटिल जैसा गृह मंत्री था, वो भी अगर उत्तर पूर्व में कुछ होता था तो वहां खुद जाया करते थे, मगर हमारे गृह मंत्री जाते नहीं हैं, उल्टा मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को बुलाते हैं। यह बतलाता है कि प्राथमिकता क्या है बीजेपी की, और गोदी मीडिया इसको लेकर सवाल नहीं खड़े करता। उल्टा गोदी मीडिया ने कर्नाटक में हार के बाद अभी से भाजपा का चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, और कैसे एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत ने खुलेआम कर्नाटक की हार वाले दिन से ही भाजपा का चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। देखिए इनका शर्मनाक कार्यक्रम। 2024 में मोदी जीते तो हिंदुओं का करेंगे ये बड़ा काम। बताइए बताइए, आप में से कोई लोग भक्त हो सकते हैं, ये क्या बतलाता है कि 2024 में मोदी जीते तो हिंदुओं का करेंगे ये बड़ा काम? ये तो साफ तौर पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है कि मोदी जी को जितलाइए ताकि वे हिंदुओं का ये बड़ा काम करें। अरे 9 साल गुजर चुके हैं, कौन सा काम भाई, कौन सा काम नहीं कर पाए 9 सालों में? आगे देखिए इसी चैनल की यह शर्मनाक हरकत। देखिए, समीकरण फंस गया, कोई रूठा कोई फंसा, जानिए कैसे राहुल का पीएम का सपना एक दिन में टूटा। अभी तो विपक्ष के बीच में कोई सांठगांठ भी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, मगर अभी से इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि सपना जो है वो टूट गया। बात यहां नहीं रुकती, एक और कार्यक्रम देखिए। एंटी मोदी गैंग अब मोदी को जितलाएगा, और यहां पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की तस्वीरें हैं। एक तरह से कहा जा सकता है इन लोगों ने बाकायदा सुपारी ले रखी है विपक्ष, राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ। एक एक करके मैं आपके सामने मिसाल पेश कर रहा हूं, और एक और मिसाल आपके सामने। क्या 2024 में मोदी वर्सेस राहुल 1978 वाली हिस्ट्री रिपीट होगी? फिर देखिए साहब, राहुल का पीएम टाइम आएगा क्या? और देखिए मान्यवर क्या कह रहे हैं, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का ये पत्रकार। गुजरात चुनाव के वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नॉन पॉलिटिकल थी, लेकिन कर्नाटक जीत के बाद ये यात्रा पॉलिटिकल हो गई। फिर देखिए, पायलट की यात्रा के सामने राहुल गांधी की यात्रा भी फेल। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस के अंदर जो मतभेद हैं, जो दरारें हैं, उसे और चौड़ा किया जाए, उसे और रेखांकित किया जाए, नेशनल न्यूज के जरिए उसे बतलाया जाए, और यह भी कहा जाए कि पायलट, सचिन पायलट जो हैं, जिनका एक निजी स्वार्थ है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, उसको लेकर इस तरह की कवरेज की जाए। अब यह तस्वीर देखिए, बीच में कुर्सी है, आसपास सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार, दोनों की नजर, मगर मीडिया का कवरेज देखिए कि मैं बनूंगा सीएम, नहीं 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 नहीं, मैं बनूंगा सीएम। बात यहां नहीं रुकती, कार्यक्रम देखिए, इसमें तो यह तक कहा गया है कि डीके शिव कुमार ने धमकी दे दी है, मैं नहीं आऊंगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, डीके शिव कुमार बनाम सिद्धरमैया एक मुद्दा है, एक पॉलिटिकल खबर है, मीडिया को करना चाहिए, मगर दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए दोस्तों। एक छोटी सी मिसाल देता हूं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली बाकी दलों की तुलना में, और भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल ने यह ट्वीट किया आपके स्क्रीन पर। यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहीं पर नहीं है, नड्डा हैं और प्रधानमंत्री हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मीडिया ने इसे मुद्दा बनाकर इस पर डिबेट किया? मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी, जेपी नड्डा ने भी बधाई दी, मगर इस स्क्रीनशॉट में देखिए साहब, योगी आदित्यनाथ गायब हैं। क्या इस बात को लेकर डिबेट की गई जिस शिद्दत के साथ डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया को लड़ाया जा रहा है? क्या किसी ने यह पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से असुरक्षित हो गए हैं? क्या अमित शाह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से डरते हैं? क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का रुतबा अमित शाह से ऊपर हो गया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि उनके बाद योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बने? क्या अमित शाह योगी आदित्यनाथ से डरते हैं? क्या ये तमाम डिबेट्स किसी न्यूज चैनल में हुए? नहीं हुए ना, बिल्कुल नहीं हुए। जबकि सब जानते हैं
योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच रस्साकशी, यह संघर्ष असली है, मगर इस पर कोई डिबेट नहीं करता, कोई चर्चा नहीं करता। क्या करते हैं वो सब मैं आपको दिखला चुका हूं। इसलिए मैंने कहा यह पत्रकारिता नहीं है, यह सुपारी ली गई है भाजपा की, और इस सुपारी को अंजाम यह गोदी मीडिया कर रहा है। पापा की प्यारी प्यारी परियां और मीडिया के पुचकू पुचकू गुल्लू और कालू कर रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।